नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। उनके मन में ओझा, काला जादू करने वाले या फिल्मों में दिखाई जाने वाले काले कपड़े पहने, मुंडों की माला गले में डाले जैसे दृश्यों की कल्पनाएं होने लगती है, जो सदा लोगों का अहित करने वाले होते हैं। कई लोग इस विद्या को काफी खतरनाक और बुरा समझते हैं, तो कई लोग इसे जानने के लिए व्याकुल रहते हैं। तो आज की कड़ी में हम कश्मीरी शैव दर्शन और तंत्र के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कश्मीर शुरू से ही विभिन्न दर्शनों का उद्गम स्थल रहा है। ये विद्या की देवी का निवास स्थान है। कश्मीर शैव धर्म की परंपरा इन्हीं वादियों से शुरू हुई, जो सदियों तक गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही। शैव धर्म का पहला मौलिक कार्य ऋषि वसुगुप्त को माना जाता है। 9वीं शताब्दी में वसुगुप्त को भगवान शिव सपने में दिखाई दिए। भगवान शिव ने वसुगुप्त से कहा कि उन्होंने एक विशाल चट्टान पर गुप्त शिक्षाएं अंकित की हैं और उन्हें यह चट्टान ढूंढनी चाहिए और इन शिक्षाओं को उन लोगों तक फैलाना चाहिए जो उन्हें प्राप्त करने के योग्य हैं। चट्टान पर अंकित शिक्षाओं को वसुगुप्त ने खोजा और उन्हें शिव सूत्र के रूप में जाना जाने लगा, जो योग पर 77 सूत्रों का एक समूह है। वे कश्मीर शैववाद के दर्शन और अनुशासन के बीज है। ये कश्मीर शैववाद की लेखन की शुरुआत है। इसके बाद उत्पल देव, सोमानंद, अभिनव गुप्त जैसे कई कश्मीरी आचार्यों ने इस दर्शन का प्रसार किया। इसीलिए ही इसे कश्मीर शैववाद कहा जाता है। वसुगुप्त ने शिव सूत्र और स्पंद कारिका का दर्शन दिया। कश्मीरी शैव धर्म के शास्त्र 3 भागों में विभाजित हैं। पहला, आगम शास्त्र। इसे शिव से प्रत्यक्ष रहस्योद्घाटन माना जाता है, यानी माँ पार्वती को जो ज्ञान भगवान शिव जी ने दिया था। इसमें शिव सूत्र, मालिनी विजय तंत्र, विज्ञान भैरव तंत्र आदि शामिल है। दूसरा, स्पंद शास्त्र। इसमें तंत्र का सिद्धांत समाहित है। इस श्रेणी में मुख्य कार्य वसुगुप्त का स्पंद कारिका का है, जिसमें कहा गया है कि शिव स्पंदन शक्ति से बंधे हैं। शिव और शक्ति दोनों अविभाज्य हैं। तीसरा, प्रतिभिज्ञा शास्त्र। प्रतिभिज्ञा का अर्थ है पहचान, रिकॉग्निशन, क्योंकि अज्ञानता के कारण व्यक्ति स्वयं का शिव स्वरूप को भूल गया है। इसमें उच्च आध्यात्मिक रचनाएं हैं और यह आम पाठक के लिए सबसे कम सुलभ है। इस श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उत्पल देव की ईश्वर प्रतिभिज्ञा और अभिनव गुप्त की प्रतिभिज्ञा विमर्शनी, जो पहली ही रचना की एक टिप्पणी है। अभिनव गुप्त की तंत्र लोक सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इस दर्शन को त्रिक दर्शन भी कहते हैं। त्रिका शब्द का अर्थ है त्रिमूर्ति। वैचारिक रूप से शैव योग की त्रिका प्रणाली में त्रिमूर्तियां अधिक शामिल हैं और इसीलिए इसे यह नाम दिया गया है। इस तंत्र की पहली त्रिमूर्ति वह है जो इसके मूल ग्रंथों में बताई गई है। यह तंत्र इन पर आधारित है: सिद्ध तंत्र, मालिनी तंत्र और नमक तंत्र। सेल्फ रियलाइजेशन के लिए त्रिका योग अभ्यास को प्रोत्साहित किया जाता है। शांभव, शाक्त और अनव यह प्रणाली की दूसरी त्रिमूर्ति है। इस दर्शन में 3 तत्व शिव, शक्ति और जीव हैं। शिव निर्माता हैं, शक्ति उनकी ऊर्जा है जो सृजन का साधन है, और जीव यानी सीमित व्यक्ति परिणाम है। शिव, शक्ति और जीव एक दूसरे से अलग नहीं है। मनुष्य और शिव एक ही हैं। शिव सहित किसी भी प्राणी की कोई भी क्रिया 3 मूलभूत ऊर्जाओं के अधीन होती है: इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, अर्थात कार्य करने की ऊर्जा। जीव में 3 प्रकार के मल हैं, यानी अशुद्धियां हैं। वे बंधन जो उसे डिविनिटी से दूर रखते हैं। जीव इनसे परे होकर ही मुक्त हो सकता है। अनवमाला यानी अपूर्ण होना, मायामाला यानी अविद्या, कर्ममाला यानी शिव के बजाय स्वयं को कर्ता के रूप में पहचानना। इसमें शक्ति त्रिमूर्ति में शामिल है: पराशक्ति, परापराशक्ति और अपराशक्ति। ये शक्ति है जो अन्यथा निष्क्रिय शिव को आवश्यक गतिशीलता प्रदान करती है। शक्ति शब्द मूल शक से लिया गया है, जिसका अर्थ है सक्षम होना। इसीलिए यह चेतना की कार्य करने की शक्ति है। चेतना का सक्रिय पहलू यानी काइनेटिक एनर्जी है।
और इस तरह इसे प्रकृति का स्त्री पहलू ब्रह्मांड की मां माना जाता है। यौगिक भाषा में शक्ति को कुंडलिनी शक्ति के रूप में जाना जाता है। यह सभी जीवित प्राणियों में सामान्य रूप से काम करती है। त्रिक दर्शन एक प्राचीन परंपरा, एक अद्वैत दर्शन है जो भगवान शिव के 92 तंत्रों को अपना स्रोत मानता है। इनमें भैरव, रुद्र और शिव तंत्र शामिल है। हिंदू संस्कृति में आध्यात्मिक प्रथाओं को मोटे तौर पर 2 परंपराओं में वर्गीकृत किया गया है, एक तांत्रिक और दूसरा वैदिक। तंत्र विद्या का नाम सुनते ही लोगों में भय व्याप्त हो जाता है। माना जाता है कि यह कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र का मांस, मदिरा और सेक्स से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तंत्र को इस तरह के लोगों ने बदनाम कर दिया है। तांत्रिक साधना का मूल उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन करना है। इसके लिए अंतर्मुखी होकर साधनाएं कर अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र तन धातु से बना है जिसका अर्थ है फैलाना, और शब्द तंत्री से भी बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। जिन ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया जाता है उन्हें तंत्र कहा जाता है। आध्यात्मिक संदर्भ में तंत्र विशेष रूप से एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए यंत्र, मंत्र, मुद्राएं और कुछ आंतरिक और बाह्य प्रथाओं की शक्ति का लाभ उठाता है। यह एक जटिल आध्यात्मिक और दार्शनिक परंपरा है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। तांत्रिक और वैदिक परंपराओं में अंतर ज्यादा नहीं है। दोनों का प्राथमिक उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करना है। फिर भी उनका उपयोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है। अनादिकाल से चली आ रही दोनों परंपराएं स्वयं ईश्वर से उत्पन्न हुई हैं। प्रारंभ में दोनों परंपराओं ने नैतिक आचार संहिता पर जोर दिया। दोनों परंपराएं आध्यात्मिक और भौतिक आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए यज्ञ, मंत्र, मेडिटेशन टेक्निक और दिव्य पूजा की शक्ति का उपयोग करती हैं। हालांकि अनुष्ठान और कार्य प्रणालियां भिन्न हैं। बंगाल, असम, गुजरात और कश्मीर तांत्रिक पंथ के मुख्य केंद्र थे। कश्मीर शैव धर्म में भी तांत्रिक प्रभाव महत्वपूर्ण है। समय के साथ भारत और विदेशों में हजारों तांत्रिक परंपराएं विकसित हुई, जिनमें 4 प्रमुख हैं। पहला, शाक्त तंत्र। दिव्य देवियों की पूजा के लिए यह समर्पित है, जिसका प्रतिनिधित्व काली, दुर्गा या त्रिपुर सुंदरी जैसी देवियों द्वारा किया जाता है। दूसरा, शैव तंत्र भगवान शिव की पूजा के इर्द गिर्द केंद्रित रहता है। अक्सर उनके मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के दोहरे पहलुओं पर जोर दिया जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व शिव और शक्ति द्वारा किया जाता है। तीसरा, वैष्णव तंत्र भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा पर केंद्रित है। यह काफी हद तक लुप्त हो गया है। चौथा, बौद्ध तंत्रवाद यानी वज्रयान। इसके अलावा गणपति, हनुमान और सूर्य देव की भी तांत्रिक रूप से पूजा की जाती है। वैदिक परंपरा में वैदिक मंत्र कहा जाता है, जबकि तंत्र में तांत्रिक मंत्र कहा जाता है। तंत्र में 2 मार्ग बन गए हैं, वामाचार और दक्षिणाचार। वामाचार यानी लेफ्ट हैंड पाथ विशेष रूप से पशुपत प्रवृत्तियों और अत्यधिक तामसिक प्रकृति वाले लोगों के लिए बनाया गया है, पर इनसे ही यह तंत्र शब्द दूषित हो गया है। इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है, जिसे राइट हैंड पाथ या दक्षिण मार्गी तंत्र के रूप में जाना जाता है, जो आंतरिक ऊर्जा पर आधारित होता है। कश्मीरी शैव दर्शन एक दक्षिणाचार तंत्र है, जिसमें पाशुपत, कापालिक और कालमुख शैव के निंदनीय आचारों और गंदे व्यवहारों का अभाव है। मांस, मदिरा, सेक्स, कपाल धारण करना, शमशान की राख अपने शरीर पर मलना तथा मनुष्य या पशु की बलि चढ़ाना जैसे अभिचारों की इसमें निंदा की गई है। इस दर्शन में भक्ति, ज्ञान और मेडिटेशन को परम ब्रह्म की प्राप्ति का प्रधान आधार माना गया है, जो शिव और शक्ति तंत्र का समावेश है। इसमें चक्रा एक्टिवेशन और कुंडली अवेकनिंग प्रमुख है। इसीलिए वेद का ज्ञान, गुरु दीक्षा और उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जिस तरह शंकराचार्य वैदिक ज्ञान के अंतिम व्याख्याता थे, उसी तरह अभिनव गुप्त
अद्वैत कश्मीर शैव धर्म के अंतिम व्याख्याता थे। अद्वैत वेदांत और अद्वैत कश्मीरी शैव दर्शन काफी हद तक समान हैं, जैसे दोनों ही अस्तित्व की साइक्लिक नेचर पर विश्वास करते हैं, जिसमें सृजन, संरक्षण और उनके विघटन शामिल हैं। दोनों दर्शन इस विश्वास को स्वीकार करते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही चक्र के दो चरण हैं, जिनसे आत्मा बंधी हुई है। दोनों धर्म को यूनिवर्सल लॉज के रूप में स्वीकार करते हैं, जो मानव आत्मा के विकास में उसकी नियति का हिसाब रखता है। दोनों मानते हैं कि ज्ञान मुक्ति का मार्ग है और योग मुक्ति प्राप्त करने की विधि है। पर कुछ बिंदुओं पर दोनों दर्शनों में असहमति भी है। पहला, परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। वह सृजनात्मक शक्ति जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है, उसे परम सत्य कहते हैं। वेदांत के अनुसार ब्रह्म परम सत्य है, जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। वह प्रकाश या ज्ञान है, जबकि कश्मीरी शैव दर्शन इस परम सत्य को परम शिव कहता है। परम शिव प्रकाश और क्रिया यानी विमर्श है। वास्तव में प्रकाश और विमर्श दोनों अलग नहीं हैं, वे एक ही हैं, जैसे अग्नि अपनी गर्मी के साथ एक है। दूसरा, अभिव्यक्ति। वेदांती कहते हैं कि माया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, संसार मिथ्या रूप से प्रकट होता है। कश्मीर शैव धर्म कहता है कि शक्ति शिव के साथ समकालिक है, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। शिव अप्रकट है, जबकि शक्ति अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण प्रकट है। तीसरा, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। कश्मीरी शैव धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के प्रकटीकरण को अवतरण कहा जाता है, जिसका अर्थ है परम शिव का जीव में अवतरण। वेदांत 25 तत्वों के माध्यम से प्रकटीकरण की इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है। कश्मीरी शैव धर्म 36 तत्वों के बारे में बताता है। जब शिव भक्त अपने आत्मीय स्वरूप को पहचान लेता है, तो वह कह उठता है, शिवोहम शिवोहम, अर्थात मैं शिव हूं। जबकि वेदांती जब सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, तब कहेगा, अहम ब्रह्मास्मि। कश्मीरी शैव धर्म के परम शिव वेदांत के शिव नहीं हैं, जो पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे हैं। परम शिव एक अस्तित्व है जो एब्सोल्यूट, शुद्ध, शाश्वत, अनंत और पूरी तरह से मुक्त मैं चेतना है, जिसका मूल स्वभाव जीवंत रचनात्मक ऊर्जा है, जिसे स्पंद के रूप में जाने वाला आनंद है। यह स्पंद यानी क्रिएटिव एनर्जी परम शिव को बाहरी और आनंदमय मैनिफेस्टेशन की ओर निरंतर प्रवृत्त करती है। यह दिखने वाला संसार यानी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड शिव की ऊर्जा का विस्तार मात्र है। शक्ति ही यह संपूर्ण ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है और शिव वह वास्तविकता है जिससे यह ब्रह्मांड प्रकट होता है। ब्रह्मांड उनकी अपनी प्रकृति में दर्पण में प्रतिबिंब की तरह है। यह अभिव्यक्ति स्वयं परम शिव की स्वतंत्र इच्छा यानी लीला द्वारा लाई जाती है, जो बिना किसी प्रेरणा के बच्चों की खेल की तरह होती है। इस क्रिएटिव एनर्जी की बाहरी दिव्य अभिव्यक्ति 5 गतिविधियों में प्रकट होती है। एक्टिविटी ऑफ क्रिएशन यानी सृजन, एक्टिविटी ऑफ प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण, एक्टिविटी ऑफ डिसोल्यूशन यानी विघटन, एक्टिविटी ऑफ सेल्फ ऑब्लिवियन अर्थात आत्मविस्मृति, एक्टिविटी ऑफ सेल्फ रिकॉग्निशन यानी आत्म पहचान की गतिविधि। त्रिक शैव धर्म सिखाता है कि शिव ने इस बाह्य जगत को अपने स्वरूप में केवल एक कारण से प्रकट किया है, केवल अपने स्वरूप को पहचानने के लिए। यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव को पहचानने का साधन है। यह ब्रह्मांड एक उपकरण है जिसका उपयोग शिव की यूनिवर्सल रियलिटी को महसूस करने के लिए किया जाना चाहिए। शिव चाहते हैं कि उनके स्वयं के स्वरूप को पहचाना जाए। यह पहचान उन्हें बहुत खुशी देती है। यह शिव की लीला है कि वे अपने स्वयं के स्वरूप को छोड़ देते हैं ताकि वे फिर उसे पा सकें और फिर से उसका आनंद ले सकें। सृष्टि में खुद को खोने और खुद को फिर से पाने के लिए शिव अपनी ईश्वरी चेतना का विस्तार एक प्रक्रिया में करते हैं, जिसे निमेश यानी बंद करना और उन्मेष यानी खोलना कहा जाता है। यह ईश्वर की सर्वोच्च ऊर्जा है जो निमेश और उन्मेष को जन्म देती है। निमेश ईश्वरी चेतना का संकुचन है
और उन्मेष ईश्वरी चेतना का विस्तार है। ये दोनों अवस्थाएं शिव के भीतर एक साथ समाहित है। अलगाव केवल संसार में प्रतीत होता है। जब शिव अपने स्वरूप को पुनः खोजते हैं तो आनंद मिलता है। यह अस्तित्व का सबसे बड़ा रहस्य और भगवान शिव का सर्वोच्च कार्य है। तंत्र में क्रिएशन में 36 तत्वों का संयोजन है। यह परम शिव से जीव या अणु का मैनिफेस्टेशन अवतरण कहलाता है। इसमें शिव के दो रूप हैं, प्रकाश और विमर्श। विमर्श यानी छाया, जो छुपी रहती है पर शिव को सक्रिय बनाती है। इसीलिए जब यह सक्रिय होगी तो संसार की उत्पत्ति होगी। शिव में 5 प्रकार की शक्तियां होती हैं जो शुद्ध तत्व हैं, बाकी 31 अशुद्ध तत्व हैं। शिव की शक्तियां अर्थात 5 शुद्ध तत्व इस प्रकार हैं। पहला चित, शिव परम चैतन्य है। दूसरा आनंद, शिव का आनंद जिससे सृष्टि की प्रेरणा मिलती है। तीसरा सदाशिव तत्व, इसे इच्छा शक्ति भी कहते हैं, जिसके फलस्वरूप सृष्टि का सृजन और प्रलय होता है। चौथा ईश्वर तत्व, इसे ज्ञान शक्ति भी कहते हैं। इस महाशक्ति के कारण महादेव सर्वेश्वर सर्वज्ञ कहलाते हैं। शिव का ज्ञान जो सृष्टि को दिशा और उद्देश्य देता है। पांचवा शुद्ध विद्या तत्व, जिसे क्रिया शक्ति भी कहते हैं, जो निर्वाण शक्ति है। बाकी 31 तत्व अशुद्ध तत्व हैं। माया, कला, विद्या, राग, काल, नियति, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मनस, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तंत्र मात्राएं, पंचभूत। इस प्रकार 36 तत्वों के पार परम शिव है। इसमें माया 5 आवरणों के रूप में कंचुक कहलाती है, क्योंकि ये शिव के स्वरूप को ढक देती है। इनके द्वारा शिव की शक्तियां संकुचित या लिमिटेड हो जाती हैं। शिवत्व की ओर आरोहण अर्थात मोक्ष। कश्मीर शैव धर्म को कृपा का धर्म कहा गया है। ईश्वरी कृपा के माध्यम से ही साधक परम शिव के साथ अपनी एकता को साकार करने में सक्षम होता है। कृपा अर्जित करने के लिए साधक को प्रयास करना पड़ता है, जिसे त्रिक योग कहा जाता है। कश्मीर शैव दर्शन में 3 उपाय हैं, शंभोपाय, शाक्तोपाय और अनावोपाय। इन 3 उपायों के अतिरिक्त एक और उपाय का भी उल्लेख किया गया है, जिसे अनुपाय कहते हैं। संस्कृत शब्द अनुपाय का शाब्दिक अर्थ है कोई उपाय नहीं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनुपाय वास्तव में उपाय नहीं है, क्योंकि अनुपाय में कोई साधन नहीं है। जिसने अनुपाय प्राप्त कर लिया है उसे केवल यह देखना है कि कुछ भी नहीं करना है, बस होना ही पर्याप्त है। इसे सहज मुक्ति कहा जाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस जैसे उच्च विकसित अवस्था में जन्मे लोगों के लिए ऐसे दुर्लभ लोग ही होते हैं। जैसे कि इस संप्रदाय में शिवत्व पाने के 3 उपाय सुझाते हैं। ये अभ्यास अनुक्रमिक नहीं है कि एक साधक पहले से तीसरे तक क्रमिक रूप से आगे बढ़े। शैव धर्म के सभी संप्रदाय में गुरु की सहायता और मार्गदर्शन पर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि केवल गुरु के पास ही यह निर्णय लेने का ज्ञान और अनुभव होगा कि प्रत्येक साधक के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, जो कि साधक के झुकाव और पिछले जन्मों के प्रयास पर निर्भर करता है। पहला शंभोपाय। अभिनव गुप्त के तंत्र लोक के अनुसार शंभोपाय मुक्ति प्राप्त करने का सबसे अच्छा और प्रभावी साधन है। इसका अर्थ है शिव की कृपा से मुक्ति। इसमें साधक विचार शून्यता को बनाए रखते हुए अपने गुरु की कृपा से परम चेतना में प्रवेश प्राप्त करता है। यह प्रवेश विचार, मंत्र या मेडिटेशन जैसे किसी भी साधना को अपनाए बिना प्राप्त किया जाता है। यह सबसे परिष्कृत उपाय माना जाता है। दूसरा शाक्तोपाय। इसका अर्थ है शक्ति या ऊर्जा के माध्यम से मुक्ति। चेतना की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाता है। यह उपाय शिव की शक्ति के माध्यम से होता है। इसमें मेडिटेशन और भक्ति के द्वारा शिव की शक्तियों को जागृत किया जाता है। साधक शिव की चेतना में प्रवेश करने की कोशिश करता है ताकि वह शिव के साथ एकत्व का अनुभव कर सके। तीसरा अन्वोपया। अन्वोपया का अर्थ है व्यक्तिगत या निजी प्रयास के माध्यम से मुक्ति।
इसे तीनों में सबसे निम्न और सबसे थकाऊ माना जाता है। इसमें कई मानसिक और शारीरिक प्रैक्टिसेस के माध्यम से व्यक्तिगत आत्मा की शुद्धिकरण और उन्नति किया जाता है। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली कुछ प्रथाएं हैं सांस लेने के एक्सरसाइजेस, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, मंत्र, यंत्र, मुद्राएं और प्रार्थनाओं का पाठ। कश्मीरी शैव दर्शन के इस कड़ी में लल्लेश्वरी के बारे में न कहना अधूरा है। 14वीं सदी की कवित्री रहस्यवादी लल्लेश्वरी को कश्मीरी लोग पवित्र महिला, योगी और भगवान शिव की भक्त मानते हैं। कुछ लोग उन्हें अवतार भी मानते हैं। वे लाल देद, लल्ला योगिनी, लल्ला आरिफा के नाम से भी जानी जाती है। वे वाक नामक रहस्यवादी कविता की रचनाकार हैं। अपने वाक यानी छंदों में लल्ला देद ने जीवन, योग और ईश्वर से लेकर धर्म और आत्मा तक हर चीज का जिक्र किया है। उनकी कविताओं और गीतों में ईश्वर के लिए तड़प और अपने भीतर रहने वाले शिव से मिलने वाले आनंद के बारे में बताती हैं और साथ ही मूर्ति पूजा जैसे पारंपरिक पूजा के तरीकों के प्रति उपेक्षा की भी बात करती हैं। वे कहती हैं, मंदिर और छवि, ये दोनों चीजें जो तुमने गढ़ी है पत्थर से बेहतर नहीं है। उनके अत्यंत भावनात्मक गीत शिव भक्तों के बीच प्रसिद्ध हो गए। यदि मीरा के भजन और कबीर की वाणी हिंदुओं को भक्ति विभोर कर देती हैं, तो लाल देद का वाक चिंतन, मनन, ज्ञान दर्शन, मानव सेवा को प्रेरित करते हैं। इस महान संत कवित्री ने कश्मीर के लोगों के हृदय में वह स्थान बना लिया कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही उन्हें प्रेम और भक्ति भाव से याद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि शिव केवल पूजा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य अपने शिवत्व को प्राप्त करने का होना चाहिए, जिसके लिए भक्ति, ज्ञान, मेडिटेशन और अच्छे कर्मा साधन है। आचार्य उत्पल देव ने कहा, मैं उस महान भक्त के सामने श्रद्धा से झुकूंगा जो न जप करता है और न ही कोई मेडिटेशन करता है, बल्कि जो हर चीज और हर जगह शिव को पाता है। तो फ्रेंड्स, हमें भी अपनी मेडिटेशन साधना को इतना गहन करना चाहिए कि हमें सभी में शिव के दर्शन हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।